Bismillahirrahmanirrahim. The Cloth Line. This is the name of the poem and it has been written by Charlotte Drude Cole. Hand in hand they dance in a row. है हाथ में हाथ लिए हुए. First I will explain this poem and then we will go towards the paraphrasing. Okay. Hand in hand they dance in a row. वो हाथों में हाथ लिए हुए वो डांस कर रहे हैं. Hither and thither. Hither का मतलब होता है here. Thither का मतलब होता है there. And to and fro. और आगे और पीछे. To and fro का मतलब होता है आगे और पीछे. तो ये जब डांस कर रहे हैं ये हाथों में हाथ लिए हुए हैं तो ये क्या है हेयर एंड देयर इधर उधर और आगे और पीछे यानी ये मूव हो रहे हैं. फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लैप फ्लॉप एंड अवे दे गो. ये फ्लिप हो रहे हैं ये उल्टे सीधे हो रहे हैं. फ्लैप ये मूव कर रहे हैं. फ्लॉप ये नीचे ऊपर हो रहे हैं. एंड अवे दे गो और ये दूर जा रहे हैं. जिस तरफ हवा चल रही है तो वो उसी तरफ जा रहे होंगे. अच्छा जी. फ्लिटरिंग क्रिएचर्स एज वाइट एज स्नो. और ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई क्रिएचर है जैसे कोई मखलूक है ये और वो फ्लिटरिंग कर रही है. फ्लिटरिंग का मतलब जब ये ख़ास लफ्ज़ है जो कि बटरफ्लाई के लिए इस्तेमाल होता है. जब बटरफ्लाई उड़ती है तितली उड़ती है तो वो एक ख़ास अंदाज में इधर से उधर मूव करती है तो उसको कहते हैं फ्लिटरिंग. तो ये कहते हैं पोइट कहते हैं कि ये जो कपड़े हैं ये क्लोथ्स हैं जो लॉन्ड्री है जो धुले हुए कपड़े टंगे हुए हैं तो ये जो है ये क्या कर रहे हैं ये फ्लिटरिंग कर रहे हैं ये उड़ रहे हैं ऐसे जैसे कोई वाइट क्रिएचर हो जो कि इधर उधर उड़ रही हो. अच्छा. लाइक रेस्टिव हॉर्सेस दे क्रेप एंड प्रिंस. और ये ऐसा ही है जैसे कोई रेस्टिव कहते हैं इम्पेशेंट जो बेचैन हो. रेस्टिव कहते हैं रेस्टलेस को. ठीक है ना. तो ये लाइक रेस्टिव हॉर्सेस कैपर कैपर स्किपिंग नहीं करते जैसे रस्सा टापते हैं जो हुपिंग करते हैं. एंड प्रिंस और ये जंप लगा रहा है. प्रिंस कहते हैं खुशी से एक जब हॉर्स के बच्चे मोस्टली जब वो खुशी के साथ खुशी का इजहार करते हैं तो वो जंपे लगाते हैं. तो वो इस बारे में कह रहे हैं केपर एंड प्रिंस. तो ये जंपे लगा रहे हैं और हुपिंग कर रहे हैं किस बेचैनी में ऐसे जैसे कि हॉर्स घोड़े उछल कूद करते हैं खुशी से ऐसे ये कपड़े जो हैं ये ऊपर नीचे हो रहे हैं. लाइक फेरी टेल विचेस दे वाइडली डांस. लाइक फेरी टेल ऐसे ही है जैसे कि कोई फेरी टेल की स्टोरी हो जिसमें विचेस जो हैं वो बिल्कुल वाइल्डली डांस कर रही हूँ यानी बहुत ही जोश व खरोश के साथ डांस कर रहे हों. ऐसे ही लगता है कि ये कपड़े जो हैं ये डांस कर रहे हैं वाइल्डली. राउंडेड इन फ्रंट बट होलो बिहाइंड. ये इनके अंदर ऐसा है जब सामने से देखो तो इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कि हवा भरी हुई है. हवा चल रही है तो वो कपड़ों के अंदर भर रही है ना. तो हवा भरी हुई है लेकिन जब इसको जब फ्रंट से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये राउंडेड हैं यानी इनमें कुछ है. बट होलो बिहाइंड लेकिन ये पीछे से तो ये खाली है. दे shiver and skip in the merry March wind. shiver का मतलब है कांपना एंड skip का मतलब है स्किपिंग whooping jumping. इन दी मेरी का मतलब है हैप्पी मूड में. मेरी मार्च विंड और ये मेरी मार्च जो मार्च की हवा चल रही है उसमें ये खुशी से उछल कूद कर रहे हैं. वन आई सा डांसिंग excitedly. One I saw dancing excitedly.
ये एक को मैंने देखा, यानी एक कपड़े को मैंने देखा जो बहुत ही बड़े ही जोश और खरोश, खुशी के साथ, एक्साइटिंग के साथ ये डांस कर रहा था। स्ट्रगलिंग सो वाइडली टिल शी वॉज फ्री। अच्छा, अब इस कपड़े को इसने पोइट ने फ्री सॉरी एक फीमेल बना दिया है कि वो शी वॉज फ्री, ठीक है ना। उसको अब इस कपड़े को उसने कहा है शी, तो ये पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रगलिंग सो वाइडली टिल शी वॉज फ्री। और ये जो कपड़ा है ये ऐसे स्ट्रगल कर रहा है, इतने जोशो वाइल्डली इतने जोशो खरोश के साथ वो अपने आप को इस जो इसको कहते हैं क्लोथ लाइन जो है, यानी जो रस्सी है, उससे अपने आप को छुड़ाना, फ्री करना चाह रहा है, छुड़ा रही है, यानी वो इसको एक फीमेल उसने एसिमिलेट कर दिया इसके साथ। देन लीविंग पेग एंड क्लोथ्स लाइन बिहाइंड हर। वो छोड़ रहा है, वो पिग जो ये इसको पैक कहते हैं। ये लफ्ज़ है, क्लिप नहीं होते हैं जो कपड़ों के ऊपर हम लगा देते हैं, उस क्लिप को पैक कहते हैं। और ये क्लोथ लाइन से निकल के छुड़ाने की, इस पैक से छुड़ाने की, इस क्लिप से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, यानी ये क्लोथ कर रही है। शी फ्लू लाइक अ बर्ड। अब ये उड़ती है, अब ये इसने अपने आप को ये जो रोप है इससे अपने आप को छुड़ा लिया है। एंड नो वन कैन फाइंड हर। और उसको कोई नहीं देख सकता, उसका कोई पता नहीं लगा सकता कि वो किधर को गई है। आई सॉ हर ग्लीम लाइक अ सेल इन दी सन। मैंने उसको देखा है, उसकी खुशी, ग्लीम कहते हैं खुशी को, एक्साइटमेंट को और चमक को। लाइक अ सेल इन दी सन, ऐसे ही जैसे कि ये सेल जो है ये किश्ती की बड़ी जो एक शिप होती है ना, उसके ऊपर एक कपड़ा होता है और वो कपड़ा जो है वो शिप को लेके जाता है। वो काफ़ी बड़ा सा कपड़ा होता है और उसकी डायरेक्शन से जो शिप होती है वो मूव करती है। तो वो कहते हैं कि वो ऐसे ही गई जैसे कि कोई सेल होता है, यानी वो एक किश्ती का कपड़ा होता है इन दी सन, और वो सन में, सूरज की चमक में वो एक खुशी का एहसास लेते हुए चली गई है वो कपड़ा। यहाँ पर उसने फिर कपड़े को हर हर कहा है, ठीक है ना। अब ये फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लोपिंग फॉर फन। अच्छा, अब ये कपड़े को कह रहा है ये पोइट कि वो क्या कर रही थी। वो ये जो कपड़ा है ये कर रहा था, उल्टा सीधा हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था और मूव कर रहा था खुशी के साथ कि वो इस रस्सी से इसकी जान छूट गई है और वो खुशी से चला गया है। नो बडी नोज वेयर शी नाउ कैन बी। किसी को नहीं पता कि अब वो कहाँ होगी, यानी ये कपड़ा अब कहाँ होगा। हिड इन अ डिच, क्या वो छुपा होगा, ये हाइड का लफ्ज़ है। हिड इन अ डिच, क्या वो डिच में, खंदक सी होती है उसको कहते हैं डिच, ठीक है, और ट्रेंच भी बोलते हैं इसको। तो क्या वो खंदक में छुपा होगा और ड्रॉन इन दी सी, या वो सी के अंदर डूब गया होगा। तो शी वॉज माई हैंडकर चीफ नॉट लॉन्ग अगो, ये मेरा कोई पुराना हैंडकर चीफ नहीं था। बट शी विल नेवर कम बैक टू माई पॉकेट आई नो, लेकिन मुझे पता है कि ये दोबारा मेरी पॉकेट में नहीं आएगा। तो ये एक थी इसकी एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल डू द पैराफ्रेजिंग। Cloth and Line again, the name of the poem, and the first paraphrasing. So here I write it down, the words
which are little bit difficult in this poem. Hand in hand they dance in a row. Now I will also tell the rhyming scheme of the poem. Row, hither and thither, it's mean here and there, to and fro, back and forth, flip, flap, and flop, and away they go. So that is the meaning of it. Turn, toss, the meaning of flip, swing, wave, and beat, that is the meaning of flap, and falling, so that is the meaning of flop. Got it? So now the way they go, and flittering, that is the word of flittering, create, and white as snow. So flittering mean trembling and waving. Got it? Okay, so creature is mean a human being, you can say that. Okay, so now, so the first word is, अब मैं ये देख रही हूँ कि इसकी राइमिंग स्कीम कर रहे हैं हम, ठीक है. रो है और फिर है फ्रो. तो रो और फ्रो दे आर सेम साउंड, सो वी विल गिव ए टू इट, एंड ए, लेटर ए और ए दोनों के अंदर आएगा. रो, फ्रो एंड गो and snow. So they are all related with A, the same sound. So we will give the A to them all. Rhyme scheme. What would be? So that is A, and A. So that is the rhyming scheme of it. Now come towards this paraphrasing of the stanza 1. So the cloth moves together in line, swing here and there, swaying here and there, back and again. They are turning, swinging and moving, losing in the wind, waving like a white snow creature. So now come toward the paraphrase number second. So first of all, we will see the stanza. Like restive, so I have explained that restive, restless and impatient is the meaning of it. And horse they caper. Caper mean skipping, and prince mean jumping. Lively and jumping, ठीक है, prince की meaning है. And then the next, there is no difficult word in the second line. Rounded in the front but hollow behind. So the hollow mean empty. They shiver. So the shiver mean trembling. And skip mean jumping, whooping, and merry mean cheerful and happy. Okay, so these are the meaning of this last line of stanza 2. Now we will come to we have to see the rhyming scheme. So प्रिंस का आ जाएगा ए, प्रिंस, डांस, सो ए आ जाएगा, और बिहाइंड और विंड. सो व्हाट वुड बी दी लेटर? ए इधर आएगा, डांस में भी ए आ जाएगा, ए आ जाएगा दोनों. बिहाइंड इज अ डिफरेंट, और विंड. सो the last three words are same, behind and wind. So we will also give B to it. Okay, so the rhyming scheme would be A, behind, and wind का जो हम B भी देंगे. So now I want to write it over here. So I think I should take it from here. It would be easy.
So the first one is AA and the second one would be BB. Okay, now come towards the paraphrasing. They lap and whirl like restless horses and dance like witches from fairy tales, filled out in the front but empty behind. They shake and jump in the cheerful March breeze. Now, stanza 3. One I saw dancing excitedly, cheerfully, struggling so wildly till she was free. जब तक कि वो फ्री नहीं हुई, जब तक कि वो कपड़ा फ्री नहीं हुआ, वो जो स्ट्रगलिंग करता रहा. अच्छा, then leaving bag and clothes line behind her. और फिर वो पैक को लीव करता है और करती है और जो है क्लोथ लाइन जो है इस रोप से भी वो आज़ाद हो जाती है और उड़ जाती है, यानी वो कपड़ा उड़ जाता है. शी फ्लू लाइक अ बर्ड, वो उड़ती है जैसा कि परिंदा. एंड नो वन कैन फाइंड हर, और कोई उसको नहीं पा सकता. अच्छा, अब हम यहाँ इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेंगे. नहीं, पहले हम इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं. एक्साइटेडली और फ्री. सो यहाँ पर जो है फ्री और एक्साइटेडली, इसको ये इसमें ए आ जाए, एक्साइटेड में आ जाएगा ए, फ्री में आ जाएगा बी, फ्री हर और हर यहाँ पर आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा सी सी. ठीक है, ये हो जाएगा ए एक्साइटेडली, फ्री हो जाएगा बी, और हर हर जो हो जाएगा ये होगा सी सी. तो हमारे पास इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी, वो बनेगी ए हो गया, देन बी, देन सी सी. ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी राइमिंग स्कीम भी आ गई. अब हम देख लेते हैं इसकी पैराफ्रेजिंग. I noticed one cloth dancing eagerly. बड़े एक्साइटेडली वो डांस कर रहा था. ठीक है ना, एक्साइटेडली है ना, तो यहाँ इसका eagerly आ गया. Pulling so hard that it broke free, leaving the clips and cloth line behind. छोड़ देता है वो क्लोथ लाइन को और क्लिप को पीछे. It flew away like a bird and vanished. और बर्ड की तरह वो उड़ता है और गायब हो जाता है. अब आ जाएं स्टेंजा 4 पे. I saw her gleam like a sail in the sun. मुझे उसकी खुशी नज़र आ जाती है जैसा कि वो एक बादमान वाली किश्ती की तरह क्या होता है, सूरज में चमक के चला जाता है. अच्छा, तो ये हो गया. ज़ाहिर है आई डोंट वांट टू रिपीट इट, क्योंकि सारा मैं आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. लेकिन अब ये फिर वही जो है लाइनें हैं, फ्लिप फ्लैप फ्लॉपिंग. ठीक है ना, तो ये है सन और ये है फन. सन और फन ये सेम साउंड है, तो इसको हम देंगे सन को ए, फन को ए. ठीक है ना, ए लेटर देंगे. अच्छा, इसके बाद है बी और सी एंड बी. सी एंड बी दे आर ऑल्सो सेम. अगो और नो, अगो और नो, तो ये भी सेम है. तो अब हम इसको देते हैं पैराफ्रेजिंग. इसकी हम नहीं, इसकी हम राइमिंग स्कीम करते हैं. फर्स्ट वी विल do the rhyming scheme. So what would be the rhyming scheme? Sun or fun, so that would be AA, B, B and C, C or B, so that is also same sound. BB, go or no, go or no, so they are also same. CC. देखिए हमारे, और मैंने आई एम reiterating this word again and again,
कि हमारे और जो ब्रिटिश के एक्सेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो ये सेम साउंड ही बनती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। आई वॉच इट शाइन in the sunlight like a sail, turning, swinging, and moving with happiness as it drifted away। जैसे कि वो जब दूर जा रही थी, ड्रिफ्ट अवे हो रही थी, तो वो बड़ी खुश थी, वो कपड़ा बड़ा खुश था। नो वन नोज वेयर इट हैज़ गॉन, मुझे नहीं पता, नो वन किसी को भी नहीं पता वो किधर गया। परहैप्स इनटू अ ट्रेंच और सिंक इन दी सी, हो सकता है कि वो किसी खाई में गिर गया हो, या हो सकता है कि वो किसी समंदर में डूब गया हो। इट वॉज माई हैंडकरचीफ, ये मेरा हैंडकरचीफ था। आ शॉर्ट टाइम अगो, बहुत थोड़ा सा काम हुआ, बहुत थोड़ा सा वक्त हुआ था। नॉट लॉन्ग अगो ना, ठीक है ना। इसका अब हम जब इसको करते हैं पैराफ्रेजिंग, तो वी विल चेंज दी वर्ड्स but not the idea, ठीक है। handkerchief as short time ago but I know it will never return to me, और मुझे पता है कि ये मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। अब ये हो गई इसकी paraphrasing. Now we will come to words we have to like learn about the central idea. The poem shows how imagination can transform ordinary things into magical experiences by making simple clothes appear lively and adventurous. इसकी थीम देख लेते हैं। थीम: the power of imagination and the playful beauty of the ordinary everyday things. The poem turns a simple scene into an exciting adventure through creative observation. Summary: the poet describes clothes hanging on a clothesline that move and dance in the March wind. They look like lively creatures, restless horses and dancing witches. ये नाम थे ना जो पोइट ने इसको दिए थे कपड़ों को, कि वो डांसिंग विचेस हैं, वो रेस्टलेस हॉर्सेस हैं, बेचैन हॉर्सेस हैं, और वो कोई क्रिएचर हैं, ठीक है। One handkerchief breaks free from the line and flies away like a bird. The poet watches it disappear into the distance and sadly realizes that it will never return. और वो ये कहता है कि ये मेरे पास दोबारा नहीं आएगा। ये इसकी जो थी सारी जितनी भी रिलेटेड चीज़ें थी पोइट्री से, वो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दी हैं। और आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को, और मेरी वेबसाइट पे ये जो है सारा कंटेंट मौजूद होगा। जब आप डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। तो अगर आपने इसको फ़ोटोकॉपी करना हो या आपने इसको याद करना हो तो यू कैन गेट फ्रॉम देयर, ठीक है। और आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, ताकि मैं इस और भी मैंने पोइम्स जो हैं वो मैंने अपलोड करनी है, और जो है इस तरह का और कंटेंट ग्रामेटिकल चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको सिखानी है। Thank you so much.